भारतीय रक्षा मंत्रालय लगातार अपनी सेनाओं के मजबूती देने के लिए आधुनिक और ताकतवर हथियारों की खरीद के साथ साथ उनका निर्माण भी कर रहा है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए भी एक निगरानी पोत को हरी झंडी दिखाई। इस निगरानी पोत का नाम है विग्रह। पोत के कमिश्निंग इवेंट के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पोत की तारीफ करते हुए उसकी खूबियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि इस पोत की कमिश्निंग हमारी तटीय रक्षा क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में हमारी लगातार बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारतीय तटरक्षक बल हर चुनौती से लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि भारतीय तटरक्षक बल 2008 के मुंबई हमले के बाद से सतर्क हो गई, जिसका परिणाम है कि उसके बाद समुद्री मार्ग से कोई आतंकवादी दुर्घटना नहीं हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि विग्रह एडवांस रडार से लैस है, जो नेविगेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में नवीनतम है। The commissioning of this ship showcases significant improvement in our coastal defense capability, as also our ever increasing self-reliance in the defense sector. The journey of growth of our Indian Coast Guard, which began with a modest 5 to 7 small boats, has today grown to over 20,000 active personnel, over 150 vessels, and a fleet of over 65 aircrafts. Along with that, I have been told most of the Coast Guard platforms are indigenous, which makes the journey much more fulfilling. Friends, since its inception, in the last 40 to 50 years, the Indian Coast Guard has made its mark at the international level by playing a leading role in coastal security as well as in maritime crises and disasters. राजनाथ सिंह ने कहा है कि 100 मीटर का ये पोत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित होगा और इसका संचालन 11 अधिकारी और 1110 नाविकों की कंपनी द्वारा किया जाएगा। इसका निर्माण लार्सन एंड ट्यूब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने किया है। विग्रह के शामिल होने के बाद तटरक्षक बल में 157 पोत और 66 विमान होंगे। उन्होंने कहा है कि मैं जहाज के बारे में ज्यादा तकनीकी विवरण नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं एक दो बातें जरूर कहूंगा जिसके बारे में मैं बहुत खुश हूं। सबसे पहले इसकी डिजाइनिंग अवधारणा से लेकर विकास तक जहाज पूरी तरह से स्वदेशी है। उन्होंने कहा कि यह पोत हेलीकॉप्टरों से लैस होगा और समुद्री सीमाओं की निगरानी करने के साथ साथ तस्करी रोकने तथा समुद्री लुटेरों को पकड़ने में सहायक होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले हमारे मछली पकड़ने वाले समुदाय की सुरक्षा हो, सीमा शुल्क विभाग या अन्य समान प्राधिकरणों को सहायता प्रदान करना हो, हमारे द्वीपों और टर्मिनलों की सुरक्षा या वैज्ञानिक डेटा संग्रह, हर क्षेत्र में भारतीय तटरक्षक बलों की अहम भूमिका निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।